हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है व्हाई डू यू थिंक दैट सोलर एनर्जी हैज अ ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन का मतलब है आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो सोलर एनर्जी है, सूर्य की एनर्जी है, उसका फ्यूचर जो है वो बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही सुनहरा है इंडिया में। तो चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों हम सोचते हैं कि इंडिया में सोलर एनर्जी का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। यहाँ बोला गया कि जो सोलर एनर्जी है उसका फ्यूचर जो है बहुत ज्यादा ब्राइट है इंडिया में, और उसके कारण जो है वो नीचे कुछ दिए हुए कारण। तो चलिए देखते हैं ऐसे किन कारणों से हम ऐसा सोचते हैं। तो सबसे पहला रीजन है कि जो इंडिया है वो ट्रॉपिकल कंट्री है। ट्रॉपिकल कंट्री का मतलब क्या होता है? ट्रॉपिकल देश। ट्रॉपिकल मतलब होता है कि एक ऐसा प्लेस जहां पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है और साथ ही बारिश भी बहुत ज्यादा होती है। तो इन समरी क्या होता है, जहां पे टेम्परेचर भी बहुत अच्छा होता है और बारिश भी बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे क्लाइमेट वाले देशों को बोला गया ट्रॉपिकल कंट्रीज। तो इंडिया में अच्छी गर्मी और अच्छी बारिश होती है, इसलिए इसको बोला गया ट्रॉपिकल कंट्री। तो क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बन जाती है यहाँ पे कि जो एनर्जी है, एनर्जी यानी कि जो सनलाइट है, तो ये जो एनर्जी है यानी कि जो सोलर एनर्जी है, सूरज की एनर्जी है, इसको हम ट्रैप कर सकते हैं, यानी कि कैप्चर कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। ये सबसे पहला रीजन है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो उस सूरज की एनर्जी को हम ट्रैप कर सकते हैं, पकड़ के रख सकते हैं। यहाँ पे एक टर्म है इनॉर्मस, यानी कि बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम इस सोलर एनर्जी को पकड़ सकते हैं और फिर उसको यूज कर सकते हैं। ये हो गया पहला रीजन। सेकेंड रीजन है कि जो सनलाइट होती है, जो सूरज की किरणें होती है, उसको हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? इलेक्ट्रिसिटी में, बिजली में। यानी कि सूरज की लाइट से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको एक टेक्नोलॉजी लगती है जिसका नाम है फोटोवोल्टेक टेक्नोलॉजी। ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू या जिसके जरिए हम डायरेक्टली सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में यानी कि बिजली में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सेकेंड रीजन है। थर्ड रीजन है कि जो सोलर एनर्जी है, सूरज की एनर्जी है, उसको हम यूज करते हैं पानी को उबालने के लिए, खाने को पकाने के लिए, किसी भी प्लेस या स्पेस को गर्म करने के लिए, चीजों को सुखाने के लिए, पानी को प्योर करने के लिए या छानने के लिए, फसलों को पकाने के लिए, यानी कि वो मैच्योर हो सके, बड़ी हो सके और उसको फिर हम यूज कर सकें। इसके अलावा सूरज की जो लाइट है उसको हम ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि उसको कैप्चर करके, ट्रैप करके फिर उसको वापस से यूज कर सकते हैं। एंड मशीनों को भी चलाने के लिए सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो ये भी एक रीजन है। नेक्स्ट रीजन है, ये जो सोलर एनर्जी है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है, फेमस हो रही है रूरल एरियाज में एंड रिमोट एरियाज में। रूरल एंड रिमोट एरियाज का मतलब है जो गांव वाले क्षेत्र है, जो ग्रामीण एरिया है, जहां गांव होते हैं, तो ऐसे एरियाज में ये जो सोलर एनर्जी है बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है, फेमस हो रही है और इसको बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। तो रूरल एंड रिमोट एरियाज का मतलब होता है गांव वाले एरियाज। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये उम्मीद की जाती है कि जो सोलर एनर्जी है ये डिपेंडेंसी कम कर देगी उन गांव वालों के लिए कि वो जलाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल ना करे, यानी कि लकड़ी वेस्ट ना करे, क्योंकि सोलर एनर्जी अवेलेबल है तो डिपेंडेंसी कम हो जाएगी लकड़ी पे, जो जलाने के लिए उनको लकड़ी लगती है। इसके अलावा आग जलाने के लिए उनको डंग केक्स, यानी कि गाय के गोबर के केक्स, यानी कि इस टाइप से वो बनाते हैं ना, उसको सुखा करके और उसको जलाने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं। इस पे भी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, बिकॉज सोलर एनर्जी जो है वो डायरेक्टली यूज हो सकती है। इसके अलावा जो ये गाय का गोबर है या भैंस का गोबर है, तो ये डंग जो है ये गोबर होता है, तो इस गोबर का यूज फिर कहाँ हो सकता है? इसका यूज बहुत ज्यादा हो सकता है एग्रीकल्चर में, खेती किसानी में, मैन्योर के रूप में। मैन्योर क्या होता है स्टूडेंट्स? ये खाद होती है, या मैन्योर को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो एनिमल्स का वेस्ट मटेरियल है, गोबर वगैरह है, उसको सुखा करके और उसको पाउडर के फॉर्म में जो है वो खेती किसानी में यूज किया सकता है। एक्चुअली क्या होता है, जो फील्ड होती है, जमीन होती है जहाँ पे कोई भी फसल उगाई जाती है, अगर यहाँ पे इस गाय के गोबर के सूखे हुए पाउडर को अगर छिड़का जाए तो उससे जो प्लांट्स वहां पे उग रहे हैं उनकी ग्रोथ बहुत तेजी से होने लगती है। उसको बोला गया मैन्योर। ये जो गाय का गोबर है या भैंस का गोबर है, इस गोबर को अगर, इस डंग को अगर हम एग्रीकल्चर में यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। और ये तभी होगा जब गांव के घरों में अगर सोलर एनर्जी को बहुत ज्यादा यूज किया जाए। तो सोलर एनर्जी को यूज करने से जो डिपेंडेंसी है फायरवुड पे, लकड़ी पे और जो गोबर पे, डंग पे, तो वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी डिपेंडेंसी, और उसका फिर यूज हम बहुत ज्यादा कर सकते हैं मैन्योर के फॉर्म में, खेती किसानी में, एग्रीकल्चर में। तो ये भी एक रीजन है कि हम मानते हैं कि सोलर एनर्जी का ब्राइट फ्यूचर है। नेक्स्ट रीजन है
अगर अभी हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रिसिटी है जो कि प्रोड्यूस होती है सोलर पावर से या सोलर एनर्जी से, उसका यूज आजकल बिजनेस पर्पस के लिए भी हो रहा है, यानी कि उससे बिजनेस भी किया जा रहा है। तो इन समरी जो इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस हो रही है उसका यूज बिजनेस पर्पस के लिए भी हो रहा है, तो ये भी एक रीजन है। नेक्स्ट रीजन है कि ये जो सोलर एनर्जी है इसको यूज करने का एक और फायदा ये होता है कि हम देखते हैं कि इसके वजह से एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए भी कंट्रीब्यूट करता है, योगदान देता है। यानी कि क्या है कि बाकी जो जरिए हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो उससे जो है एनवायरमेंट का पॉल्यूशन होता है, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचता है, लेकिन जो सोलर एनर्जी है इसके यूज करने के बाद एनवायरमेंट को बचाने के लिए, एनवायरमेंट को खराब होने से बचाने के लिए भी ये बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करता है, योगदान करता है। तो ये भी एक रीजन है कि सोलर एनर्जी को इंडिया के लिए ब्राइट फ्यूचर माना जा रहा है। तो ये कुछ रीजन थे। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।